हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं उर्वशी, मेरे साथ है नरेंद्र। कैसे हो रोशिका? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। वॉर 2 का टीजर देख लिया हाँ आपने? हाँ, अभी देखा जस्ट। कैसा लगा आपको? चलो रिव्यू ही कर लेते हैं उसका। देखिए क्या है ना, वायरफ का जो स्पाई यूनिवर्स है जी उसके अंदर ये एक अगला पार्ट है उस फिल्म का ये। जी लेकिन इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जी। और साउथ और जो बॉलीवुड का जो नया कनेक्शन जो इन दिनों चल रहा है हाँ वो इस फिल्म में भी है। जूनियर एनटीआर इसमें आ गए हैं। जी लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे टीजर में खलती है वो है कि बहुत ज़्यादा सीजीआई जी। और वीएफएक्स का इस्तेमाल। और जैसे कि आपने सीजीआई की बात की, जब हम टीजर देखते हैं, जब मैंने भी देखा तो मुझे भी ये लगा कि ट्रेलर टीजर देख के आपको ऐसा लगेगा ना जैसे सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा है, कि मतलब एक्शन हो रहा है लेकिन उसमें वो इम्पैक्ट नहीं दिख हाँ, रहा। इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। अब इसमें आप एक चीज देखें कि जब जूनियर एनटीआर चलती ट्रेन पर जी कूदते हैं बिल्कुल। तो वो ऐसे चिपक जाते हैं जैसे फेविकोल का जोड़ हो। जैसे मैग्नेट होगा उनके पैरों में, हाँ वो बस ऊपर से कूदे और दब से वो ट्रेन में चिपक चिपक जाए। जाते हैं और ना इधर हाँ हिलते हैं ना उधर। बहुत ही जी। फेक सीन लगता है और उसे देखने आपको पर। पता है, ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इवन फैंस के भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं उस जो पर लोग भी। इतने टाइम से इंतजार करते हैं, उनका भी यही कहना है कि फिल्म काफी फेक सी लगती है, हम मतलब। मतलब लग रहा है कि एडिटिंग टेबल पे बनाई गई फिल्म लग रही हाँ, है ये बहुत कुछ ज्यादा। भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल एक जो झलक तो टीजर से बंदा जो बेस्ट जो देता है, टीजर से जो बिल्कुल। लग रहा है है ना? वो अभी तक हाँ, हमें यही लग रहा है फर्स्ट इसे इम्प्रेशन देखने। इज द लास्ट इम्प्रेशन, और उस हिसाब से टीजर में उन्होंने बेस्ट देने की कोशिश की, और कोशिश वो जो किया। बेस्ट अब आया है बेस्ट में वो काफी वर्स्ट चीजें उतना भी बेस्ट। देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सीजीआई तो थोड़ा सा फेक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओवरडू हो गया सीजीआई ओवरडू में। हो गया है। दूसरी बात, जी जो आजकल ये जो बड़ा बजट लगा के जी फिल्में बनाई जाती है, लोकेशन बड़ी बड़ी ली जाती हैं, जी। उसका जो ये सारा जो डिपेंडेबिलिटी होती है टेबल वो पे सारा होता सारा है। वीएफएक्स पे कर जी देते हैं। जी जी। और वही इस फिल्म में भी मुझे कहीं ना कहीं चूकती हुई लग रही है और वो। वीएफएक्स का तो चलिए चल ही रहा है, इसके अलावा ना एक और चीज ध्यान में आई है, वो ये कि टाइगर में टाइगर बेस्ट, बिल्कुल। पठान में पठान बेस्ट, और वॉर और में वॉर कबीर में कबीर बेस्ट। बेस्ट। तो मतलब ये ऐसा लग रहा है कि स्क्रिप्ट जैसे नहीं कि देखी। हाँ हाँ, इन्होंने अपनी पिछली स्क्रिप्ट नहीं देखी कि जी किसको बेस्ट बताया था। जी या फिर ये फ्रेंचाइजी का दबाव रहता है कि जी। हम इसको बेस्ट बता देते हैं। अब एक ही यूनिवर्स के अंदर तीन बेस्ट तीन कैसे हो बेस्ट, सकते करेक्ट। हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है इस और फिल्म अब तो का। अल्फा आएगी तो मेरे ख्याल से उसमें हाँ, उस आलिया बेस्ट। आलिया भी बेस्ट हो सकती है ना? तो जी वही एक पहेली है कि एक यूनिवर्स में सारे बेस्ट कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये बेस्ट की बात हुई, इन्होंने चलिए ऋतिक रोशन को बेस्ट किया। इसके अलावा एक जो तीसरी चीज टीजर में हाईलाइट होती है, वो है कियारा आडवाणी का एक हल्का सा लुक हाँ, दिखाया जो गया झलक है। दिखाई जाती है हल्की जी। सी। और वो झलक, मतलब हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कहेंगे कि दीपिका पादुकोण जैसी है, हाँ, तुम्हें एकदम से ध्यान लेकिन आया ना दीपिका हाँ का। हाँ, लेकिन हमें देख के याद आता है कि हाँ, दीपिका भी ऐसी ही। अब ये भी बता दो दोनों में अंतर क्या लगता है। दोनों में अंदर, दीपिका ने मोनोकनी या ऐसे कुछ कहते हैं उसको शायद, और कियारा ने टू पीस पहना हाँ, है। वो ये उन्होंने वन पीस, उनका वो जी, जो स्विम सूट था, वो इनका वन टू पीस था, पीस है। हाँ हाँ, इनका जी। टू पीस है। और कियारा टू पीस में है, और उनको सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। अब इससे देखिए, जैसे कि ये टीजर है, इससे हम ये भी मान सकते हैं कि पता नहीं उनका काम कितना है फिल्म में। हाँ, अभी तक तो बहुत ही मामूली झलक ही दिखाई गई है। जी और दूसरा एक सीन देखना जहाँ ऋतिक रोशन आते हैं और पीछे पूरा जी पहाड़ दिखते हैं जी उनके। जी। वाइट पूरा सा हाँ, स्नो तो सा दिया। वो एकदम समझ में आया था कि ये स्नो वाला मामला है नहीं। जी पीछे ग्रीन पर्दे पे इन्होंने शूट किया है, बाकी वहाँ पे सब चीजें प्लांट कर दी गई है बाद में। जी। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब देखी हुई लग रही है, पता नहीं क्यों। और तुम्हें लगा नहीं कि जूनियर एनटीआर को जब तुमने देखा, तुम्हें किसकी याद आई सबसे पहले? सलमान खान की। जो सलमान खान का जी टाइगर का जो लुक है, कुछ बिल्कुल। कुछ वैसा ही लुक उन्होंने जूनियर एनटीआर को दिया है। तो वॉर टू की जो एक झलक मिली है ना, वो झलक। कहीं ना कहीं हो सकता है हम ज्यादा इसको विश्लेषण में देख रहे हैं। फैंस को ये ट्रेलर, फैंस को टीजर अच्छा लग सकता है एक्शन की वजह से, ऋतिक रोशन की वजह से, फिर जूनियर एनटीआर भी हैं, जी फिर कियारा भी दिखी हैं। लेकिन जहां तक बात है कि इतना पैसा लगा के इस तरह का प्रोडक्ट निकालना हल्का सा तो निराश करता है आदमी को। देखिए, फैन, आपने सही कहा कि जिन फैंस को इंतजार है, जो लोग एक्शन देखना चाहते हैं, उनको पसंद आएगा। लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद जो ईमानदारी नहीं दिखती क्राफ्ट में, हाँ, वो वो निराश थोड़ा सा करती लगता है। है कि बहुत ही सधे काम किया जी गया है। जी जी थोड़ा सा जो जो सीन बनाए गए, क्रिएट किया गया, उन्हें असली तो लगना चाहिए। जी बिल्कुल। और यही थोड़ी सी नकलीनेस है जो हाँ देखते हाँ, हैं। नकली ने तो अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। यही। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि अगर आप सोचिए
ऐसा ही कुछ राजा मौली ने मगर ऐसा ही कुछ अगर राजा मौली ने बाहुबली में किया होता तो क्या हम बिल्कुल उसको दोबारा देखते? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बाहुबली में भी ग्राफिक्स है ना, आरआरआर में भी ग्राफिक्स है, लेकिन वो एक अलग तरह से वो यूज पकड़ किए में हैं। नहीं आते वो पकड़ में नहीं आते, बिल्कुल। गलती तो नहीं कहूंगी, मतलब लेकिन अगर यहाँ ये कह सकते हैं स्मार्टनेस भी कि दिखाओ तो थोड़ा स्मार्टली हाँ, दिखाओ। स्मार्टली दिखाओ। थोड़ा सा मुझे लगता है कि रियलिटी पे ज्यादा काम करना जी। चाहिए, है ना। अगर हम रियल लाइफ जो सीक्वेंसेस होती है उन पे फोकस करें तो फिल्म और भी ज्यादा इम्प्रेसिव जी, बन और सकती कई सारी बेसिक फिल्में होती हैं जो इतना अच्छा कर जाती हैं, कर जाती है है ना, तो और उसमें मुझे नहीं लगता कि बजट इतना ज्यादा रोल प्ले करता है। हाँ, तो वार टू का जो टीजर है इसको देख के अभी यही कह सकते हैं कि एक्शन धमाका हर चीज बहुत बढ़िया है, जी लेकिन थोड़ा गहराई से देखेंगे तो काफी कमियां नजर आती हैं बिल्कुल। तब तक इंतजार करते हैं ट्रेलर का।